Hello students, today we are going to do chapter 2 of class 8, the tsunami, and this chapter is written by Michael Morpurgo. So we'll do word meaning and question answers as well. First of all, I would like to highlight that in tsunami word T is silent. And what actually tsunami is natural phenomena in which huge waves occur in seas and then nearby area gets destroyed. So that's called tsunami. So word meaning. So first word is archipelago. So this is very important also because in exams, in entrance also many times this word come. So archipelago means a group of islands and the sea. A group of islands and the sea. समुद्र में जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको हम आर्कीपेलेगो कहते हैं. नेक्स्ट है ट्रेमर. ट्रेमर का मतलब अ स्लाइट शेक, कंपन. भूकंप के दौरान हम ट्रेमर महसूस करते हैं, कंपन महसूस करते हैं. केओस, कंप्लीट डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त जब वातावरण हो जाता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है या सुनामी आती है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो चारों तरफ अर्थ व्यस्त हो जाता है. इसका मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर हो जाता है. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मतलब वो हेलीकॉप्टर्स जो नेचुरल क्लैमिटीज़ के दौरान हेल्प प्रोवाइड करते हैं, खाना फूड पैकेजेस लेके आते हैं और जो लोग इन आपदाओं में फंसे होते हैं उनकी मदद करते हैं. रिसीड. रिसीड का मतलब गो बैक फ्रॉम वेयर इट इज़, जहाँ से आए हैं वहाँ से वापस जाना. वैसे यहाँ पे रिसीड का मतलब है कम होना. जो सुनामी है वो धीरे धीरे कम होती है, इस तरीके से. ट्रॉमेटाइज्ड. ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान शॉक्ड भी है और डिस्ट्रेस्ड भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है. अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसे कह सकते हैं सदमे में. जब व्यक्ति सदमे में होता है किसी डर के वजह से, कोई अनहोनी घटना उसके साथ हो जाती है तो कोई उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि ट्रॉमेटाइज्ड है. एंड हिंदी में जैसे मैंने आपको कहा सदमे में है. रिजॉर्ट. अ प्लेस फॉर होल्डिंग एंजॉइंग अ प्लेस फॉर हॉलीडे एंजॉइंग. रिजॉर्ट्स मतलब जहाँ पे हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं. रिजॉर्ट्स सी बीच के किनारे भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस में होते हैं रिजॉर्ट्स. ट्रिगर. अंडर सी अर्थक्वेक. समुद्री तल में जो भूकंप आते हैं उनको हम ट्रिगर कहते हैं. समुद्र का जो सतह होता है, जो बॉटम होता है, उसमें जो अर्थक्वेक होगा उसको हम ट्रिगर कहते हैं. हिस्टेरिकल. विदाउट कंट्रोल ऑन वन सेल्फ. व्हेन अ पर्सन लाफ, वीप और शाउट विदाउट कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ. आबे से बाहर होना मतलब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपने दुख पे कंट्रोल नहीं कर सकता या फिर वो ज़ोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो हम उस अवस्था को कहेंगे हिस्टेरिकल. नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रिफ्यूज. शेल्टर फ्रॉम डेंजर. जब कभी भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो लोग हैं वो रेफ्यूज में जाते हैं और शेल्टर होम भी कहा जाता है. सो आपदा से बचाव के लिए जो हम शेल्टर होम बनाते हैं उनको हम रेफ्यूज कहते हैं. विथस्टूड. एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग. यहाँ पे विथस्टूड इस सेंस में है कि सुनामी आने के बावजूद भी ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी जो तहस नहस नहीं हुई. सर्ज. फोर्स. बलपूर्वक बढ़ा. कोई भी चीज़ जो फोर्स के साथ बढ़ती है, सर्ज. यहाँ पे सर्ज का मतलब हमने उस सेंस में यूज़ किया है कि जो सुनामी है, जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो सर्ज हो रही थी, मतलब फोर्स के साथ उनका आकार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था. रेस्क्यू. रेस्क्यू का मतलब होता है सेव, टू सेव समबडी, बचाव कार्य. सो ये प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती हैं. इसमें आर्मी की मदद भी ली जाती है, पुलिस की मदद ली जाती है और उसमें हम बचाव के कार्य करते हैं. डेज़.
बिविल्डर, असमंजस एवं परेशानी में। डेज का मतलब यहाँ पे बिविल्डर है और बिविल्डर का मतलब जब हम असमंजस में होते हैं, हम क्या करें, और हम परेशानी में होते हैं तो हम डेज वर्ड का यूज़ करते हैं। जायंट, वेरी बिग, विशालकाय, यहाँ पे वेव्स के लिए, समुद्र की लहरों के लिए जायंट वर्ड यूज़ था। फेंटेड, गॉट अनकॉन्शियस, सो बेहोश होना। स्क्रीम, शाउट, चिल्लाना, जब लोगों ने समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें देखी, सुनामी देखा, तो वो सब लोग स्क्रीम करने लगे, शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे। पेरिश्ड, ड्राउंड, डूब गए, तो काफ़ी सारे जानवर, ह्यूमन बीइंग ऐसी सुनामियों में डूब गए थे, डूब जाते हैं। स्लैम्ड, हिट, टकराई, जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो समुद्र तट से टकराई, उसके आसपास के क्षेत्र से टकराई, सो स्लैम्ड का मतलब हिट। कैरकैसेस, कैर कैसे होता है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जो शव होते हैं उसके लिए हम कैरकैसेस शब्द यूज़ करते हैं। अबैंडन, लीव ए प्लेस, किसी जगह को त्यागना, वैसे अबैंडन का मतलब त्यागना होता है, यहाँ पे एरिया को लेके है कि जब लोगों ने देखा सुनामी आ रही है तो उसके आसपास के क्षेत्र को उन्होंने अबैंडन किया। सो नाउ स्टूडेंट्स विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। व्हाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था, ये हमारे क्वेश्चन आंसर पार्ट फर्स्ट के हैं। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट, टिली का परिवार थाईलैंड आया था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए किसी बीच के रिजॉर्ट में। बीच होता है समुद्र का जो आसपास का एरिया होता है, तट होता है, उसको हम बीच कहते हैं। वहाँ पे कोई रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट में क्रिसमस मनाने के लिए टिली का परिवार थाईलैंड आया था। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? ऐसे कौन से संकेत थे जो टिली ने देखे और उसकी मम्मी ने भी देखे, मतलब वार्निंग साइंस का मतलब होता है ऐसे संकेत जिससे हमें महसूस हो जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे कौन से संकेत थे? टिलीज मदर सॉ दैट, टिली की मम्मी ने देखा, टिली एंड उसकी मदर ने देखा, सी वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट ऑन कमिंग टू शोर, उन दोनों ने देखा कि समुद्र का जो पानी है उसका सतह बढ़ रहा है, स्वेलिंग का मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, और जो पानी है वो शोर की तरफ आ रहा है, तट की तरफ आ रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और उन्होंने देखा, टिली की मदर ने देखा कि जो बीच है वो छोटा हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि पानी जब बहुत ज़्यादा बीच पे आ रहा है तो पानी चारों तरफ फैल रहा है, उसकी वजह से बीच जो है वो छोटा दिखाई दे रहा। और टिली ने क्या देखा? टिली सॉ दैट, टिली ने देखा कि सी स्लोली केप्ट राइजिंग, जो समुद्र है धीरे धीरे उसका जो सरफेस है, पानी की सतह है, वो बढ़ रही है। फोम, बबल्स एंड वर्लपूल अकर्ड ऑन सी सरफेस, फोम का मतलब झाग होता है, बबल्स बुलबुले होते हैं, वर्लपूल भंवर होता है। तो टिली ने देखा कि झाग, बबल्स और वर्लपूल समुद्री सतह पर दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम, क्या आपको लगता है इन सब संकेतों को देख के जो टिली की मदर है वो बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गई, बहुत ज़्यादा सुरक्षित वो रहना चाहती थी, सबको रखना चाहती थी, वो चिंतित हो गई? तो हमारा जवाब होगा श्योरली पेनी, टिलीज मदर। सो पेनी टिलीज की मम्मी जो है उसका नाम है। श्योरली पेनी टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड एट सच अ सिचुएशन, डेफिनेटली निश्चित ही तौर पर जो पेनी थी और वो टिली की मदर थी वो इस सिचुएशन को देख के बहुत ज़्यादा चिंतित थी। बच्चों, एक ग्रामर की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में जब एडवर्ब आता है तो आप उसको कॉमा से सेपरेट कीजिए, और वो जो एडवर्ब होता है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक प्रॉपर नाउन लगाते हैं और उस प्रॉपर नाउन के बाद एक फ्रेज़ आप ऐड करते हैं, वो फ्रेज़ उस प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो अगेन आप उसको कॉमा से सेपरेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Where had Tilly seen sea behaving in the same strange fashion? टिली ने इस तरीके से समुद्र में जो ये बदलाव आया, ये जो अजीब सा महत्वपूर्ण और हानिकारक जो बदलाव था समुद्र में, इससे पहले ये टिली ने कहाँ देखा? ये हमारा सवाल है. दिस इज द क्वेश्चन. Tilly had seen same strange behavior of the sea in her geography lesson that she had in England. So टिली ने ये सेम बिहेवियर समुद्र का अपने जोग्राफी लेसन में देखा जब वो इंग्लैंड में रहती थी. वो इंग्लैंड में रहते थे लेकिन थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. तो उनके जोग्राफी के टीचर ने उनको प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि जब सुनामी आता है तो क्या परिवर्तन होता है समुद्र में या समुद्र के आसपास के क्षेत्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. अब हमारा एक नेक्स्ट परिवार भी है, एक नेक्स्ट स्टोरी भी है, उसमें स्मिथ है. तो स्मिथ का परिवार कहाँ जाता है सुनामी से बचने के लिए? द स्मिथ फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. स्मिथ का जो परिवार है वो शरण, रेफ्यूज़ का मतलब शरण भी होता है, शरण लेता है एक होटल में, और उस होटल के वो थर्ड फ्लोर में रहते हैं. इतने हाइट में रहते हैं कि जो सुनामी है, बड़ी बड़ी लहरें हैं, वो उनको नुकसान ना पहुंचा पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन he heard about what Tilly had done in Phuket? जब उसकी ज्योग्राफी टीचर ने सुना होगा टिली के कार्य के बारे में कि टिली के वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान बची, तो उसकी टीचर को कैसे महसूस हुआ होगा? आई थिंक ही मस्ट हैव एडमायर्ड टिली who used her theoretical knowledge to save many lives from tsunami in Phuket. So यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो टिली का ज्योग्राफी टीचर है उसको टिली पे गर्व रहा होगा, उसने प्रशंसा की होगी कि टिली ने अपना जो नॉलेज है सुनामी को लेके, थियोरेटिकल नॉलेज है सुनामी को लेके, उसका प्रयोग करके उसने कितनी सारी ज़िंदगियों को बचाया सुनामी से जब वो फुकेट में थी. So next question is, how are Meghna and Alma's stories similar? मेघना और एल्मास की जो स्टोरीज़ हैं ये सिमिलर क्या है, इनमें एक जैसी बात क्या है? Both of these girls were swept by heavy waves. They climbed on wooden plank and fortune favored them. Thus their lives were saved. हम बताना चाहते हैं बच्चों कि ये दोनों ही लड़कियाँ बड़ी बड़ी लहरों ने इनको स्वैप्ट किया, मतलब ये लहरों में डूबी, और उसके बाद इन दोनों ने वुडन प्लैंक का सहारा लिया, लकड़ी का तख्ता कहते हैं, मतलब वुडन प्लैंक का सहारा लिया, और फिर किस्मत ने इन दोनों का साथ दिया और इन दोनों की ज़िंदगियाँ बची. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विद हुम शुड टिली शेयर हर अवार्ड? टिली को जो प्रशंसा मिली, उसको जो पुरस्कार मिला अपने बहादुरी के लिए, उसको अपना ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है, किसके साथ शेयर करना चाहिए? पेरेंट्स के साथ करना चाहिए या टीचर के साथ करना चाहिए? सो दिस आंसर कैन बी डिफरेंट. सब लोग इसका अलग अलग जवाब दे सकते हैं. मुझे जो जवाब लगा वो इस प्रकार है स्टूडेंट्स. टिली should share her award both with parents and teacher, as teacher taught her how to save lives during tsunami, but her parents helped her practically. तो मुझे तो ये जवाब ज़्यादा बेहतर लगा कि टिली को अपना अवार्ड दोनों के साथ ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको नॉलेज दिया, थियोरेटिकली उसको नॉलेज दिया कि वो सुनामी से कैसे बच सकती है, लेकिन सुनामी से बचने के लिए उसकी माता पिता ने प्रैक्टिकली उसकी मदद की. तो टिली को अपना जो अवार्ड है दोनों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि टीचर ने उसको थियोरेटिकल नॉलेज दिया और पेरेंट्स ने उसको प्रैक्टिकली हेल्प किया. So this is our answer. Tilly should share her award both with parents and teacher, as teacher taught her how to save lives during tsunami, but her parents helped her practically. So now the last question is, what are two different ideas about why so few animals were
Why so few animals were killed? विच आइडिया डू यू फाइंड बिलीवेबल? सो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दे रखे हैं कि सुनामी के समय में मानव जाति को ज़्यादा नुकसान होता है लेकिन एनिमल्स को नहीं होता, तो इसके लिए हमें क्या आंसर हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? सो द आंसर it is believed that animals have sixth sense which help them to detect danger. Some animals have acute hearing that helps them to know about approaching disaster. I feel their acute hearing helps them more. So हमें दो बातें बतानी है कि few animals जो हैं, जानवरों की जो जनजाति है वो सुनामी के समय कम आपदा झेलती है, उन्हें कम नुकसान होता है। तो हमें दो इसमें रीज़न देने हैं। तो पहला रीज़न ये है कि ऐसे माना जाता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनका सिक्स सेंस होता है और ये बहुत जल्दी खतरे को भांप लेते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि कोई खतरा निकट है। और कुछ जानवरों का जो हियरिंग है, जो सुनने की क्षमता है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो आने वाले डिज़ास्टर को, आने वाली आपदा को पहले ही महसूस कर लेती है। सो अब हमने दो आपको रीज़न बताए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। आई फील देयर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम मोर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो उनकी सुनने की शक्ति है उससे उनको ज़्यादा हेल्प मिलती होगी। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो वी डिड word meaning and question answer of chapter 2, the tsunami, and I tried to write answers in easiest way. I hope these word meanings and question answers will help you. If you have any problem, do not hesitate and let me know your problems. I will be happy to help you out. Thank you.